बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज हरियाणा में तीसरा दिन है। ये यात्रा सुबह 8 बजे फरीदाबाद के सिकरी गांव से शुरू हो गई है। इसके बाद यात्रा पलवल जिले में प्रवेश करेगी, जहां पलवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रात्रि विश्राम होगा। कल रात को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिकरी गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की थी। उधर पदयात्रा के दूसरे दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हिंदुओं भारतीय सेना को पैसा दान करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद आ सके और पाकिस्तान को उड़ाया जा सके। देश में क्रांति होने वाली है। धर्म विरोधी ताकतें देश को बर्बाद करती हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हो गई है। ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर 16 नवंबर को वृंदावन के श्री ठाकुर बाकी बिहारी मंदिर में धर्म ध्वजा चढ़ाने के साथ संपन्न होगी। इस पदयात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साई की तरह चल रहे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। राजू दास का संबंध प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से है और वह वहां के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत हैं। वह अपने बेबाक बयानों और हिंदू हितों से जुड़े रुख के लिए भी जाने जाते हैं। 7 नवंबर से शुरू हुई ये यात्रा 10 दिन चलेगी और करीब 150 से 170 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा का समापन 16 नवंबर को श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में होगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा इस आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा देती दिख रही है। और फरीदाबाद से संवाददाता संदीप चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, आज सनातन यात्रा का तीसरा दिन है, क्या अपडेट है पदयात्रा को लेकर? आज कहां से होकर गुजरेगी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा? जी साहब, मैं बता दूं जैसे कि कल रात को जो ठहराव हुआ था वो फरीदाबाद के सीकरी में हुआ था। आज वहां से निकलकर ये जो यात्रा है पृथले विधानसभा के अंदर घुसेगी और उसी के साथ आगे की ओर प्रस्थान करेगी। मैं बता दूं वहां पृथले के बाद ये पलवल पहुंचेगी। आज जो दोपहर का भोज है वो पृथले के गतपुरी टोल के पास किया गया है। वहां पर कई सनातनी जो धार्मिक आस्था रखने वाले लोग हैं वो वहां पर उनसे मिलेंगे। उसके बाद बता दूं जो भी आसपास के जो गुरु हैं जिन्होंने पीठ वहां पर संभाल रखी है वो भी आज धीरेन्द्र शास्त्री से मिलेंगे वहां पर। और मैं बता दूं करीबन 8 लाख की संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, जो कि आगे की ओर बांके बिहारी मंदिर तक जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि कई साधु संतों की भी मौजूदगी है उनकी पदयात्रा में। आज कौन कौन शामिल होगा? कई हम देख रहे हैं बड़ी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं, पदयात्रा का हिस्सा बन रही हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, अभी जैसे कि मेरे को जानकारी मिली है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री गौरव गौतम हैं वो भी इसमें माफी चाहूंगा, जो वहाँ के मंत्री है पलवल के मुख्य वो गौरव गौतम वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। और बहुत सारे साधु संत है जो यहाँ पर बहुत बड़ा एक गढ़ है जो साधु संतों का इस यात्रा में शामिल होंगे। जी, रात्रि विश्राम क्या आज फरीदाबाद में ही होगा पदयात्रा का? कल कहाँ रवाना होगी यात्रा? जी, आज मैं बता दूं जिस तरीके से फरीदाबाद से ये यात्रा रवाना हो चुकी है, अभी फिलहाल जो था वो फरीदाबाद से प्रस्थान होकर ये पृथला विधानसभा पलवल में लगेगी और पलवल में दोपहर के 2 बजे के करीबन इनका भोज है जो जहां पर वो आज रुकेंगे। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए संदीप। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।